सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम सज्जनों, हम कठ उपनिषद का प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली 17वीं श्लोका का भाष्य देख रहा है और थोड़ा बहुत भाष्य बाकी था और उसी का ही हम लोग देख रहा है। और हम लोग वर्णन किए थे ओमकार का बारे में। ओमकार परब्रह्म का और अपरा ब्रह्म का दोनों का साधन है। माने अपरा ब्रह्म मीन्स यहाँ पर कार्य ब्रह्म लेना, कार्य ब्रह्म का कारण ब्रह्म का दोनों का ही ओमकार को आलंबन कहा गया। दोनों से ही साधन किए करने के लिए यहाँ पर बताया गया। और हम लोग देखा था यहाँ एतद आलंबनम परम, इसका व्याख्या करना था। और ओमकार तो दोनों अपरा परा ब्रह्म का दोनों का ही आलंबन है। एतद आलंबनम परम अपरम च परापर ब्रह्म विषयत्वात्। यहाँ परब्रह्म का अपर ब्रह्म का ही विषय है ओमकार, माने दोनों का ही यहाँ पर बताया गया। कैसे बताया? परा अपरा ब्रह्म का दोनों का ही अधिकारी अलग है। मतलब परा ब्रह्म अपरा ब्रह्म का दोनों का ही यहाँ पर उपासना बताया, उपासक दोनों का अलग है। माने एक अपर ब्रह्म का उपासना करने वाला उनको बताया गया प्रतीक उपासना, माने जो मंद मध्यम अधिकारी है प्रतीक साकार मूर्ति का हिसाब से उनको शिवलिंग का पूजा, विष्णु नारायण शिला का पूजा, देवी पूजा, गणेश पूजा, कोई एक आलंबन लेना। प्रतीक मतलब कोई एक आलंबन लेके उसका पूजा करना, तभी उनका फल तो वही मिलेगा ही। अंतःकरण शुद्धि, चित्ता अंतःकरण शुद्धि रूप और चित्त एकाग्रता रूप फल मिलेगा उपासना से, कर्म उपासना से। और यहाँ यह अपर ब्रह्म उपासना के लिए ये बताया गया प्रतीक उपासना। जैसा प्रतिमा मूर्ति में ही परमात्मा को हम बताए थे आरोपित करना, माने पूरा परमात्मा ही पूरा ये मूर्ति में ही है, वैसा आरोपित करे। तो पहले मैं जैसा बताए थे हमारा पूरा भारत एक झंडा में त्रिवर्ण पताक में ही सूचक है। भारत का पूरा सूचक त्रिवर्ण झंडा ही है। अभी वैसे ही पूरा ईश्वर का ही पूरा अस्तित्व का वहाँ हम लोग आलंबन है प्रतीकोपासना में। यहाँ नारायण शिला, शिवलिंग मूर्ति इत्यादि बताया गया। और परब्रह्म का प्राप्ति के लिए, परब्रह्म प्राप्ति के लिए माने परब्रह्म कौन? वो अद्वैत निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए, निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्राप्ति करने के लिए आलंबन बताया गया अहंग्रह उपासना। उसको वो साकार नहीं रहता, आप भी साकार नहीं है, आपका उपासना भी निराकार होने के नाते आपको निराकार रूप वाला ही आपको बताया गया। जैसा मनो ब्रह्मेति अव्यजानात् और आदित्य ब्रह्मेति और आकाश ब्रह्मेति इत्यादि कहा गया। ये तीनों उपासना परब्रह्म उपासना के लिए बताया गया। अपर ब्रह्म के लिए ही यह बताया गया प्रतीक उपासना।
परब्रह्म उपासना के लिए ही अहंग्रह उपासना, मतलब ये मनोब्रह्मेति, आदित्य ब्रह्मेति, आकाश ब्रह्मेति। क्योंकि आदित्य का आकाश का ब्रह्म का सादृश्य संबंध है, माने एक जैसा। आकाश भी व्यापक है, ब्रह्म भी व्यापक व्यापक है। आकाश भी एक है, ब्रह्म भी एक है। वैसा कई सादृश्य होने के नाते आप आकाश का ऊपर वैसे ही अब वृत्ति लगाएंगे तो, ध्यान करेंगे तो तभी आप ब्रह्म में ही पहुंचेंगे। और आदित्य का ब्रह्म का भी एकता है। आदित्य भी पूरा पृथ्वी की प्रकाश दे रहा है, ब्रह्म भी सबको प्रकाश देने वाला, और उन वैसा भी एकता है। मनो ब्रह्मेति मतलब मन भी व्यापक होने के नाते मन में व्यापकता का क्षमता है। वो जो चीज जितने तक व्याप्ति हो सकते हैं, पूरा अंड पिंड ब्रह्मांड में जो कुछ है मन में, आपको मन को समझाए तो मन को उस मन में वो आ जाएगा। मन में वो आने के नाते अब यहां से देखेंगे तो सूर्य चंद्रमा भी मन में आ रहा है। इसी का वजह से मन भी व्यापक दृष्टि से कहा गया। इसलिए हम वो तत्व को पकड़ने के लिए निर्गुण निराकार तत्व को यहाँ आलंबन 3 बताया। सूर्य, आकाश, मन, 3 बताया। ये तीनों आलंबन यहाँ पर बताया गया। और ये तद आलंबनम ज्ञात्वा, और यहाँ भाष्य में ये तद आलंबनम परम अपरम च ये बताया गया। ये तद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, यहाँ ये तद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते कहा गया। ब्रह्मलोके कहिए मतलब इस आलंबन को जानकर नहीं, आलंबन को उपासना करके। यहाँ भाष्य में यहाँ कहा गया अतः साधक परहा तथा अपरा ब्रह्म विषय होने के कारण यह आलंबन ही पर तथा अपर ब्रह्म स्वरूप ही है। और ये तद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते जब यहाँ कह रहा है, साधक इस आलंबन ओमकार रूपी आलंबन को करके और उपासना करके ब्रह्मलोक में पूजित हो जाता है। महीयति मतलब पूजित हो जाता है। क्योंकि यहाँ उत्कृष्ट आलंबन होने के नाते उस उत्कृष्ट फल भी मिलेगा। जैसा हम लोग साधना जितने उत्कृष्ट है, फल भी उतने ही उत्कृष्ट उच्च गति का होता है। जैसा एक आदमी वो पढ़ाई करके दिन रात 18 घंटा पढ़ाई करके कोई बड़ा नौकर मिला, IAS मिला, उनका वैसे ही उनका पोस्टिंग भी वैसे ही मिलेगा। उनका भी 2 सेवक रहेगा, बड़ा गाड़ी रहेगा, उनका सुविधा उतने ही रहेगा। उनका पूजित होगा। सेवक को कहाँ भी जाए तो दरवाजा खुलेगा, सर आइए। जहां भी जाएंगे तो उनका पूजा होता है। वैसे ही यहाँ उपासक भी, जो भी यहाँ उत्कृष्ट उपासना किया गया, अहंग्रह उपासना इत्यादि, वो ब्रह्मलोक में पूजित हो जाएगा, उनका सम्मान देगा। वो सम्मान किसके लिए? यहाँ उत्कृष्ट कर्म उपासना करने के नाते यहीं पर उनको परीक्षा हो गई, यहाँ पर वो पास हो गया। जो कुछ होना है तो पृथ्वी लोक में ही करके देवलोक स्वर्गलोक में भी पूजित हो जाएगा। अभी जो स्वर्ग में देवता है वो लोग भी पहले यहाँ पृथ्वी लोक में अच्छा कर्मकांड में यज्ञ हवन पूजा जप तप खूब करके सकाम रूप से करने का वजह से वो देवत्व को प्राप्ति होके यमराज इसी उपनिषद में पहले कहे थे, यमराज भी कहे थे मैं अग्नि विद्या का चयन करके ही ये देवत्व को मैं प्राप्त किया हूं। ये वो रिजल्ट वहां मिलेगा। इसलिए कर्म यहाँ करना, रिजल्ट वो आपको वहां मिलेगा। ये बात यहाँ कहा गया। इसलिए वहां ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में पूजित हो जाएगा। ये बात यहाँ पर कहा गया। ये तद आलंबनम ज्ञात्वा, इसका उपासना करके ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में पूजित हो जाएगा। ये बात यहाँ पर कहा गया। परस्मिन् ब्रह्मणि अपरस्मिन् च ब्रह्मभूते ब्रह्मवतु उपास्यो भवति इत्यर्थः। ब्रह्मवतु उपास्यो भवति माने ब्रह्म का जैसा उपासना पूजा किया जाता है वहां पर इनका भी वैसे ही पूजा हो जाता है। यहाँ उपासक भी साधारण आदमी नहीं है, इतने तपस्या करके ब्रह्म का सामने बैठने का अधिकारी बन गया। ब्रह्म का संग में बैठने के नाते ब्रह्म को जैसे पूजा होता है, यहाँ से जाने का बाद वो उपासक भी ब्रह्मवत ही पूजित हो जाएगा। यही बात यहाँ पर कहा गया। मैंने धर्मराज यम ने
तात्पर्य यह है कि इस उपासना के द्वारा जो पर या अपर ब्रह्म के साथ ये एकात्म होकर वह ब्रह्म के समान ही उपास्य हो जाता है, ब्रह्म के समान। और कोई वहाँ कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, उनका समान ही उनका पूजा हो जाए, भेदभाव नहीं होगा। अभी भाष्य में और कह रहा है अन्यत्र धर्मात् इत्यादिनः पृष्ठस्य आत्मना अशेष विशेषेण रहितस्य आलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन च ओंकारो निर्दिष्टः। माने यहाँ ओंकार का अन्यत्र धर्म अन्यत्रो अधर्मात् इत्यादि नचिकेत ने पूछा था। यहाँ धर्म धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये उसका भेद पूछा था। धर्मों का अन्यत्र धर्म अन्यत्र अधर्म इत्यादि रूप से, और जो धर्मानुष्ठान से भिन्न क्या है, धर्म से भिन्न क्या है, अधर्म से भी भिन्न क्या है इत्यादि 14 नंबर मंत्र में पूछा था नचिकेता ने। और इसी वाक्यों से समस्त विशेषताओं से रहित आत्मा के विषय में पूछे जाने पर यमधर्मराज ने वैसा कहा। और निर्दिष्ट अपरस्य च ब्रह्मणो मंद मध्यम प्रति पात्रून प्रति, माने जो मंद मध्यम अधिकारी के लिए ये उपासना जो बताई गई ऊपर में ओमकार उपासना, उत्तमाधिकारी के लिए तो ये बात बताई थोड़ा आंग्रह उपासना, प्रतीक उपासना मंद मध्यम अधिकारी के लिए ये बताया गया। और यम ने उसके मंद उपासकों के लिए ही तथा मध्यम उपासकों के लिए ही जो अपर ब्रह्म के ध्यान के आलंबन बताया गया। और ये प्रतीक उपासना इत्यादि रूप में ओमकार का ही निर्देश किया गया वहाँ पर, ये बात भाष्य में उपोद्घात में लिखा गया। और ये ओमकार का बड़ा महिमा भी है। ओमकार का हम लोग मन जब विचलित होता है, मन जब जैसा एकाग्र नहीं हो पाता है, शास्त्र में कहा गया ओमकार को दीर्घ उच्चारण भाव्य उच्चारण करने का विधान भी बताया गया। भाव्य उच्चारण मतलब हम लोग जब कर रहे हैं ना पाठ का पहले जैसा ओम बोल के उच्चारण करना, और 10 बार करो, 100 बार करो, 108 बार करो, तब मन अपना आप अपना स्थिति में आ जाएगा। जितने भी चंचल होगा, घबराहट होगा, आप ओमकार का उच्चारण करें तो मन अपना स्थिति में आएगी, आपका संकल्प दृढ़ होगा। ये बात ओमकार का बारे में कहा गया। कौन कहा? यहाँ पर विद्यारण्य सरस्वती ने पंचदशी में कहा गया। विद्यारण्य मुनि पंचदशी में उनका प्रमाणित किया गया ओमकार से मन का संकल्प दृढ़ होगा। और ओमकार का ये बड़ी महिमा है, ये गायक है जो मानसिक संकल्प विकल्पों को दूर करने का एकमात्र उपाय है ओमकार ही। और दीर्घ प्रणवोच्चारण कहा गया, और वो वहां पर उल्लेख किया गया पंचदशी में, दीर्घ प्रणव उच्चर्या मनोराज्यम विजीयते। दीर्घ प्रणव उच्चर्या मनोराज्यम विजीयते, मतलब दीर्घ प्रणव उच्चारण करे तो मन का राज्य को जीतेंगे, माने मन बहिर्मुख होने का वो बचाएंगे और चंचलता दूर हो जाएगा इत्यादि वहाँ पर विद्यारण्य सरस्वती ने कहा गया। ओमकार का महिमा दूसरा उपनिषद में भी ओमकार का उपासना बताया गया। मुंडक उपनिषद में प्रणवो धनु शिरो आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्यव्यम शिरवत्ता मयो भवेत् कहा गया। प्रणवो धनु शिरो आत्मा माने ओमकार आपका धनुष्य है, शिरो आत्मा माने उसका जो बाण है जीवात्मा है। धनु ओमकार धनु है, ओमकार जब जीव उच्चारण करेंगे शिरो आत्मा में जीवात्मा ही शिरो बाण है। प्रणवो धनु शिरो आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, उसको लक्ष्य क्या है? ब्रह्म ही। जीव ओमकार रूपी धनुष को पकड़कर खींचेंगे तो बाण को खींचेंगे तो वो टारगेट होगा ब्रह्मा, माने ब्रह्म को प्राप्ति होगा, ब्रह्म को हिट करेगा।
माने आपको ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हो जाएगा, लक्ष्य ब्रह्म में है, इसलिए ओमकार का महिमा वहां भी गाया गया। अन्य उपनिषदों में भी कहा गया ओम इति आत्मानं ध्यायेता, ओमकार रूप से आत्मा का ध्यान करना है। और ओम इति ब्रह्मा, ओम इति सर्वम, ओम ही ब्रह्म ही है, ओम ही सर्वम है इत्यादि अन्य उपनिषदों में ओमकार का महिमा गाया गया। और ओमकार का ध्यान स्वरूप ध्यान कहा जाता है। ओमकार में ध्यान करे तो वहां कोई आलंबन मूर्ति का ध्यान नहीं है, वह स्वरूप का अपना आत्मा का ही ध्यान कहा जाता है। ओमकार का ध्यान स्वरूप ध्यान कहा जाता है, इसलिए ओमकार को सर्वश्रेष्ठ आलंबन कहा गया। सभी आलंबनों में प्रतीकोपासना से भी ओमकार का आलंबन मनो ब्रह्मेति, आदित्यो ब्रह्मेति, आकाशो ब्रह्मेति से भी ओमकार उत्कृष्ट साधन है। हाँ, इसलिए श्रेष्ठ साधन बताया गया। और यहाँ पर ये बताते हुए और ओमकार का बारे में वर्णन किया गया। उनको पूछा था और उपासना यहाँ पर बताया ओमकार का बारे में। अभी ये 18वीं मंत्र में बताने जा रहा है यहाँ पर। और नचिकेता ने प्रश्न किया अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके ये तद विद्या मनुशिष्ट स्वयाहम। आप उनका प्रश्न ही था मरने का बाद आत्मा रहेगा नहीं रहेगा। अभी इसी मंत्र में वो बताने जा रहे हैं। अभी आत्मा, एक आदमी मरने के बाद आत्मा रहता है नहीं रहता है, और इसी का उत्तर में ही यहाँ 2 श्लोक आ रहा है 18-19 में। त्वमपद शोधन 18-19 में त्वमपद शोधन के लिए ये 2 मंत्र बता रहे हैं, और तत्पद शोधन के लिए 20-21 मंत्र बताएंगे। अभी इसको देख लेंगे। 18वीं मंत्र का एक बार उच्चारण हो जाए, इसका थोड़ा भाष्य है। अतः इदानीं तस्यः ओंकारः आलम्बनस्य आत्मनः साक्षात् स्वरूप निर्धारयिषाय इदम उच्यते। माने अभी तक जो ओंकार का आलंबन, जो आत्मा का आलंबन ओंकार से आलंबन करके अब अगले में उसके साक्षात स्वरूप के निर्धारण करने हेतु अगले मंत्र कह रहा है। माने अभी आत्मा का निरूपण करने के लिए आत्मा का स्वरूप को बता रहा है। अभी उपासना बताया, आलंबन रूप उपासना। अभी आत्म स्वरूप का निरूपण के लिए ये बात कह रहा है इसी मंत्र में। वो मैं बताया त्वमपद शोधन हो रहा है इसी मंत्र में। हाँ, माने जीव का शोधन हो रहा है। बाकी 2 मंत्र में ईश्वर का शोधन करे। अभी मंत्र का उच्चारण हो जाए 18वीं मंत्र का। न जायते म्रियते वा विपच्येत् नायं कुतच्चिन्न बभूव कच्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे इत्यादि कहा गया। ये श्लोक गीता में भी आया है, भगवत गीता। इसलिए मैं पहले ही बताया था भगवान ये कठोपनिषद से कई श्लोक लिया गया। ऊर्ध्व मूलम अधोशाको येषु अश्वर्थ सनातन इसमें है, वहाँ गीता में भी ऊर्ध्व मूलम अधोशाकम इत्यादि वहाँ भी है। यहाँ ये मंत्र भी गीता में भी जैसा तैसे ही है, थोड़ा से एक अलग है। वैसा ही गीता में से ये मंत्र ही है, इसलिए आप लोगों का परिचय है ये मंत्र का बारे में। यहाँ पर क्या कह रहा है? न जायते म्रियते वा विपच्चित नायम कुतच्चिन्न बभूव कच्चित अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न अन्यते अन्यमाने शरीरे। यहाँ पर 4 बात कह रहा है, इसी श्लोक में 4 बात कह रहा है। क्या 4 बात है? यहाँ न जायते म्रियते मतलब यहाँ आत्मा जन्मता मरता नहीं है। आत्मा जन्मता नहीं है ना मरता नहीं है, वो एक जैसा, हमेशा एक जैसा ही रहता है। फिर दूसरा बात कह रहा है आत्मा अविनाशी शाश्वत एवं पुराण है। आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, पुराण है, माने सबसे पुराण है आत्मा। इसका वाक्य देखेंगे। और तीसरा बात कह रहा है शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरता है।
शरीर को मृत्यु होता है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता। और तीसरा में ये कहा गया, शरीर को मरते हुए भी आत्मा नहीं मरता। और चौथा बात कह रहा है, चौथा पंक्ति में, ना अन्यते अन्य माने शरीर, माने आत्मा के कुछ ये तो ये कह रहा है ना, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो ना अन्यते अन्य माने शरीर। आत्मा में कुछ उत्पन्न हुआ नहीं, ना आत्मा से कुछ उत्पन्न होगा नहीं। आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, आत्मा से भी कुछ उत्पन्न नहीं होगा। माने आत्मा कार्य नहीं है, कारण नहीं है, कार्य कारण विलक्षणम ब्रह्मा। ये बात यहाँ चौथा पंक्ति में कहा गया। इसी का देखेंगे। अभी तक जो ओमकार का उपदेश उपासना के लिए, तत्वज्ञान के लिए या परा अपरा ब्रह्म कार्य कारण ब्रह्म का अभी उपासना पद्धति बताने के बाद दोनों प्रकार का उपासना बताया, कार्य ब्रह्म का उपासना, कारण ब्रह्म का उपासना। अभी ब्रह्म का स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए जा रहा है यहाँ पर। माने जो ज्ञानकांड, असली ज्ञानकांड अभी बता रहे हैं। अभी ज्ञानकांड साक्षात तत्व का प्रतिपादन करता है। अभी तत्व निरूपण हो रहा है इसमें। ये तत्व निरूपण ज्ञानकांड में ही होता है, इसमें तत्व का ही प्रतिपादन करता है। और उपासना से मला विक्षेप निवृत्ति होकर और उपास्य देवता का प्रसन्नता से, जो जिसका उपासना कर रहा है, अब विष्णु का उपासना, शिव जी का उपासना, गणेश देवी का उपासना कर रहे हैं, उपासना करे तो उपास्य देवता प्रसन्न होता है आपका उपासना से। तभी उनका आशीर्वाद से आपका अंदर में काम क्रोध लोभ इत्यादि अपना दूर हो जाता है उनका आशीर्वाद से। तभी आप तत्पदार्थ शोधन का अधिकारी बन जाता है, जब भी आत्म तत्व को समझने में सक्षम हो जाता है। इसलिए ये बताया गया। और ज्ञान तो ये तत्व का प्रतिपादन करता है। कर्म और उपासना संप्रदाय जो परंपरागत है, वो माने गुरु परंपरा से आपको उपासना सीखना पड़ता है, कैसा करना, क्या करना, कैसा आसन में बैठना, कितने रोज जप करना नहीं करना, विधि निषेध सब गुरु परंपरा से उपासना सीखना है। तत्व तो वैसा नहीं, वो साक्षात परम वो तत्व का प्रतिपादन करता है ज्ञान। ये ज्ञान कांड का अभी ज्ञान ही तत्व का ही निरूपण हो रहा है इसमें। अभी यहाँ पर न जायते म्रियते व विपच्छित कहा गया, और भाष्य में क्या लिखा यहाँ पर, न जायते म्रियते व विपच्छित, न जायते न उत्पद्यते, म्रियते व न म्रियते च, उत्पत्तिमतः वस्तुनः अनित्यस्यः अनेकाः विक्रियाः। यहाँ जो कह रहा है, उत्पत्ति जिसका होता है, जो द्वैत होता है, जो अनेक होता है, जो एक ही रहे तो वहां उत्पत्ति किसका बात का है। आकाश का उत्पत्ति होता है, आकाश दूसरा आकाश उत्पत्ति नहीं करता, वो एक ही है। जो कुछ उत्पत्ति होता है आकाश में ही, छोटा मोटा जो उत्पत्ति होता है तो घटा मटा इत्यादि हम लोग उपाधि रूप से अलग अलग नाम रूप देता है, किंतु आकाश का उत्पन्न नहीं होता ही। और जड़ आकाश के उत्पन्न नहीं हुए तो और चेतन परमात्मा का कैसा उत्पत्ति होता है। वहां आत्मा ना तो उत्पन्न होता है और ना मरता है। ये बात यहाँ पर कहा गया। उत्पन्न होने वाले अनित्य वस्तु होता है, जो भी जन्मता है वो मरता है, और जो उत्पत्ति किया जाता है वो मरणधर्मी होता है। आप समाधि भी देख लीजिए, समाधि भी साधन करके समाधि भी आपको उत्पन्न हुआ। जब तक समाधि में बैठे तो आपको बड़ा आनंद लगा, एसी कमरा में बैठा हुआ जैसा। फिर बाहर आए तो फिर वही प्रपंच में पड़ गया, फिर दोबारा मन व्याकुल हो गया। जब तक समाधि में रहे तो अच्छा रहा, वो उत्पत्ति का विषय हो गया समाधि, किंतु आत्मा उत्पत्ति का विषय नहीं है। और यहाँ बता रहे उत्पन्न होने वाला ही अनित्य होता है, जो भी उत्पत्ति होता है वो अनित्य होता है, इसलिए नाशवान होता है। और अनेक प्रकार के विकार जो परिवर्तन आते रहते हैं, उसमें जो उत्पन्न होता है तो उसका परिवर्तन आता है।
जैसा अस्ति जायते वर्तते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये छह दोष षड्विकार शरीर में आता है, आत्मा का धर्म नहीं है, वो शरीर का धर्म है। अस्थि जायते इत्यादि आत्मा का धर्म नहीं है। और जो भी उत्पन्न होता है साधन करके, वो भी परिणाम, उसका परिणाम भी नाशवानी होता है। ये बात यहाँ पर कह रहा है। ना जायते म्रियते वा, इसको थोड़ा व्याख्यान देखेंगे तो, और यहाँ जायते म्रियते वा जीव को कह रहा है, ईश्वर का बारे में नहीं है। ईश्वर का तो उनका जन्मने मरने का कोई वहां पर उसका निषेध करने का कोई वहां बात ही नहीं है। वह ईश्वर तो सर्वज्ञ होने के नाते उनका अज्ञान ही नहीं है। उनका अपना स्वरूप का ज्ञान होने के, पूर्ण होने के नाते उनका जन्म मरने का कोई वहां संबंध नहीं आता। यहाँ जो कुछ बोल रहा है जीव का बारे में, न जायते म्रियते वा विपचित, मतलब यहाँ जीव का संबंध में कह रहा है। जीवात्मा को लेकर ही यहाँ कहा जा रहा है न जायते म्रियते वा। फिर यहाँ वैसा कह रहा है जीव ना जन्मता है ना मरता है, वैसा यहाँ कह रहा है। फिर आप शंका होता है, ये श्लोक तो भगवत गीता से ही लिया है, भगवत गीता में भी वैसे ही श्लोक आया। फिर भगवत गीता में दूसरा श्लोक है, और जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, माने जन्मने वाला मरना ही है, मरने वाला जन्मने है। आपको विरोधाभास हो रहा है ना। फिर शंका आता है, गीता में भी वैसे ही कहा, जन्मने वाला मरना तो है, मरने वाला जन्मना है। फिर यहाँ बोल रहे हैं वह जीव तो ना जन्मता है ना मरता नहीं है। ये दोनों को कैसा आप इसका समाधान करेंगे? हाँ, अभी यहाँ पर ये बता रहे हैं, यहाँ जो जन्मता मरता नहीं, जो प्रत्यक्ष विरुद्ध होने के नाते इसका उत्तर दे रहे हैं अभी सिद्धांती। यहाँ विपक्षित, पहले विपक्षित समझो। विपक्षित मतलब आचार्य शंकर ने यहाँ पर विपक्षित का अर्थ दिया विद्वान। विद्वान माने ज्ञानी, जो आत्म साक्षात्कार कर लिया वो विपक्षित है। उनके लिए जन्म मरण एक जैसा रहता है। ज्ञानी का जो आत्म साक्षात्कार किया वो कार्य कारण संगात में नहीं पड़ता। जैसा तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो, वो तत्ववित्तु होने के नाते गुण को कर्मों को अलग करेगा। वो ये शरीर कार्य का, अब जो आत्म तत्व में जो पा लिया वो हमारा स्वरूप का धर्म नहीं है। वो जो मरना जन्मना, ये तो कार्य कारण संगात का धर्म है, शरीर का धर्म है। शरीर मर रहा है, शरीर जन्म रहा है। इवन सूक्ष्म शरीर का भी धर्म होगा। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का ही जन्म मरण, किंतु वैसे देखे तो सूक्ष्म शरीर का भी साधारण रूप में मरण नहीं है। सूक्ष्म शरीर का भी मरण नहीं है जब तक आप मुक्ति नहीं होंगे। जब तक आप आत्यंतिक प्रलय नहीं होगा तब तक सूक्ष्म शरीर का भी मरण नहीं है। वो भी हमेशा रहने वाला ही है। जब तक आपका प्रलय होगा, प्रलय का बाद फिर सूक्ष्म शरीर फिर जन्म लेगा। ये स्थूल शरीर ही जन्मता है मरता है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं मरता नहीं जन्मता, नहीं मरता सूक्ष्म शरीर। क्योंकि आपका कर्म का अनुसार अविद्या काम कर्म का वजह से आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलते रह जाएगा। उसी का फल का अनुसार फिर सूक्ष्म शरीर नया शरीर धारण करेगा। समझ लिया ना। और जैसा बताया वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराय जीर्णानि इत्यादि जो बताया वहां, जैसा सूक्ष्म शरीर नया कपड़ा चेंज करता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा में जन्म मरण के उसमें कोई संबंध ही नहीं है। आप आईना, आत्मा आईना जैसे साक्षी है। आईना के सामने आप गए तो चेहरा दिखा, आईने से बाहर हो गए तो आपका चेहरा वहां से लुप्त हो गया। और कोई भी आईने के सामने आए तो वो दिखेगा, कुत्ते का, चींटी का, चिड़िया का, जो भी हो जाए वहां आईना के सामने जाए तो ही वो प्रतिबिंबित हो जाएगा ना। वैसे ही कोई भी जन्म हो जाएगा तो उसमें आत्मा का रिफ्लेक्शन हो जाएगा।
किंतु आत्मा अपना कर्तृत्व भोक्तृत्व ना होने के नाते उनका जन्मना मरने का अभिमान आत्मा में नहीं है, वो जन्मना मरने का अभिमान जीव में है। इसलिए जीव ही शरीर ही जीव ही मरता है, जीव ही जन्मता है। और यहाँ विपच्चित मतलब एक होता है ज्ञानी, आत्मा अनुभव किया हुआ ज्ञानी, और विपच्चित का दूसरा अर्थ होता है साक्षी चैतन्य। साक्षी चैतन्य का विपच्चित कहा गया यहाँ, और ये दोनों अर्थ समझ लेना आप। यहां पर अगर साक्षी ले तो आपको समझ में अच्छा आएगा। साक्षी आत्मा विपच्चित नाम से साक्षी आत्मा ले तो अच्छा रहेगा। और ब्रह्मज्ञानी पुरुष का भी विपच्चित कहा गया, ज्ञानी का, यहां साक्षी लेंगे। यहां विपच्चित का 3 अर्थ बताया। आत्मा जन्मता मरता नहीं कहे तो चाहे वहां विद्वान की आत्मा हो, अविद्वान मूर्ख का आत्मा हो, विद्वान का आत्मा हो, मूर्ख का आत्मा हो, आत्मा जन्मता नहीं है ना मरता नहीं है, सबका आत्मा, मूर्ख का भी आत्मा हो, आत्मा एक रसी है। विद्वान बन गया अपना अज्ञान को हटा के वो ब्रह्म तत्व ज्ञान को जैसा का तैसा यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया, मैंने अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया, वहां अज्ञान को हटा दिया साधन करके ज्ञानी। किंतु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, वो ज्ञानी आत्मज्ञान प्राप्त करते हुए भी आत्मा उनका अंदर में जितने प्रकाश है उतने ही है, किंतु वो उनका दृष्टि व्यापक हो गई। जैसा वो उनका अज्ञान मिटने के वजह से वो अज्ञान दूर होने के नाते उनका और अपना स्वरूप का दर्शन हो गया। उनका स्वरूप का दर्शन क्या है? आत्मा एकम नित्यम सर्वगतम, वो कूटस्थम, और वो दर्शन हुआ, वो आत्मा का एकत्व का, जीव का एकत्व का उनका बोध हो गया। जैसा तरंग जब तक अज्ञान में रहा मैं तरंग वाला माना, जब उनका साक्षात्कार हो गया तो समुद्र में ही हूं, ये जल रूप में समुद्र में ही हूं। वैसे ही अभी ज्ञानी अपना उपाधि की अज्ञान को, ये कार्य कारण संघात को, ये गुना गुणेशु वर्तनते, गुणों में ही वर्तन हो रहे है, मैं स्वरूप से कभी कोई कुछ क्रिया नहीं हो रहा है, मैं अपने स्वरूप में आत्म रूप में ही हूं। जब वैसे समझा तभी उनसे ये बेड़ा पार हो गया। माया उनको टगता नहीं, वो माया में रहते हुए भी माया भी जैसा वो देखता रहता है, वो प्रभावित नहीं होता आत्मज्ञानी। फिर यहाँ जो आत्मा उनका बुद्धि व्यापक हो गया, उनको बुद्धि में जान लिया, उनका स्वरूप का दर्शन हो गया। जब तक स्वरूप का दर्शन हो गया उनका और अज्ञानी का क्या, वो उनका खेल में नहीं पड़ेगा। वो एक बार आपको देख लिया जी, मंद अंधकार में आपको बड़े शंका हो गया, पैदल चल रहा है, कहाँ लकड़ी कुछ माला पड़ा है, मंद अंधकार में हाथ डाला, लकड़ी डंडा पड़े तो थोड़ा हाथ पैर में कुछ लग गई। अरे आपको शंका हो गया यहाँ पर कुछ सांप होगा, सांप काटा होगा हमको। फिर आपको जैसा मन में आ गया तो धड़कन शुरू हो गई, भाई पसीना निकलने लगा। फिर जब वो टार्च ले आके देखा, नहीं ये तो डंडा था, हमको डंडा को गलत से डंडा का ऊपर पैर डाला, डंडा ने मेरा पैर में थोड़ा बहुत चोट लगाई, ये तो सांप नहीं है। जब निर्धारण होने के बाद वो ब्रह्म में नहीं आता है, फिर ब्रह्म में नहीं आता है ना। वैसे ही ये आत्मस्वरूप को जानने के बाद ज्ञानी फिर माया में नहीं पड़ता, नाम रूप उस कार्य कारण संघात में इसमें नहीं आता है वो। इसी का वजह से यहाँ विपच्चित मतलब ज्ञान का ही बताया गया। और विपच्चित का 3 अर्थ बताया। आत्मा जन्मता मरता नहीं, और वहां चाहे तो विद्वान की वो अविद्वान का वो, दोनों का ही, मूर्ख का भी वो, आत्मा एक रस होता है। वो साक्षी आत्मा, उसमें परिवर्तन नहीं होता है साक्षी चैतन्य में। और विपच्चित का दूसरा अर्थ बताया, यह 3 अर्थ बताया। एक, जो इस शरीर की अपेक्षा अति दूर में स्थित है उसको भी ये प्रकाशित करता है आत्मा। आप एक शरीर का ही नहीं है, शरीर में विदेश में भी जो शरीर है उनका भी प्रकाशित कर रहा है।
सबको प्रकाशित करता है। आत्मा आत्मा में भेद नहीं रखता। आप वो विद्वान हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, या दिल्ली गली में एक झाड़ देने वाला हो, उतने ही प्रकाशित करता है, वो भेद नहीं करता। बस दोनों में समान है। हाँ, समान रूप में रहता है, वहां भेद नहीं रहता। वो देशांतर कालांतर में भी एक जैसे ही रहता है आत्मा। इसलिए आत्मा एक रस है, एक अर्थ बताया। दूसरा अर्थ विपचित का, और जो दूसरों को देखता है और स्वयं को भी प्रकाशित करता है, वहां विपचित है। माने दूसरों को भी प्रकाश, आप उनको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? अपना प्रकाश से देख रहे हैं, अपना आप ज्ञान स्वरूप से देख रहे हैं। ज्ञान से, आपका ज्ञान से ही दूसरे शरीर को भी देख रहे हैं, अपना आपका भी देख रहे हैं। अपना अंदर मन कहाँ जा रहा है, शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, आपका कहाँ खुजली हो रहा है शरीर में, ये सब आपको मालूम पड़ रहा है ना। किससे मालूम हो रहा है? ज्ञान से, अपने स्वयं से ही मालूम हो रहा है, दूसरों को भी मालूम हो रहा है। ये विपचित का धर्म बताया। तीसरा बताया, नानाविध गुण धर्म आदि बंधनों से युक्त जो द्वैत प्रपंच, और उसको जो अपने में चयन करते हैं। माने ये द्वैत प्रपंच में भी ये मेरा है, ये मेरा नाता है, मेरा पोता है, ये द्वैत प्रपंच को अपने में चयन करता है, अपने में ही आरोपित करता है। माने वो अज्ञान से आरोपित करते हुए भी वो आत्मा ही वह आत्मा को ग्रहण कर रहा है, अज्ञान का वजह से वो नहीं जान रहा है। दूसरा वस्तुओं को भी अज्ञान से मेरा मेरा कह रहा है। दूसरा का अंदर में जो आत्मा है, इनका अंदर में आत्मा है, वो वहां कोई भेद नहीं है। हाँ, उपाधि का तो भेद है, साक्षी में कोई भेद नहीं है, ये बताया। अभी ज्ञान, जो ज्ञान मतलब जानकारी है जी, जानना, जानने का ही नाम ज्ञान है। और जो हम लोग अपना ज्ञान से सूर्य, चंद्रमा, तारा, सितारा को भी यहां से देख रहा है ना। कैसे देख रहा है? ज्ञान से ही देख रहे हैं। हमारा ज्ञान तो व्यापक है ना जी। अपना विजन जो देखने वाला है ज्ञान, वो व्यापक है। हांग को व्यापक नहीं है, गोलक को यहीं रह रहे, किंतु ज्ञान प्रसारण वहां तक जा रहा है। अब सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, यहां से वहां तक गया ना, सूर्योदय हो गई, लाल लाल दिखा आपको। कैसा आपको यहां से वैसा, आप तो रवाना नहीं किया ना, आप यहीं रहते हुए, आपका हाथ यहीं रहते हुए आपका विजन, आपका ज्ञान वहां तक पहुंच गया। इसलिए ज्ञान व्यापक है। हाँ, वो अभी जानकारी है, ये सभी ज्ञान का ही अंदर ही आ जाता है। आप आकाश भी है, आप आकाश उतने बड़े होने के नाते आपका ज्ञान आकाश से भी बड़ा है, क्योंकि आपका ज्ञान का सामने आते ही आपका अंदर आ रहा है। जो चीज आईना का सामने जाते ही आईना में अंदर जा रहा है ना। हाँ, आकाश में भी आकाश भी आईना में का अंदर पहुंच रहा है। आपका साक्षी ज्ञान में जो चीज आपका साक्षी में आ जाए तो हाँ, मैं देख रहा हूं, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं मतलब जानने वाला स्वरूप आप है, जाने जाने वाला वो जड़ हो गए। जो जान रहा है वो चेतन है, जो कुछ जाना जा रहा है वो जड़ हो गया। आकाश भी जाना जा रहा है। हमारा ये हाल में इतने बड़ा स्पेस है, और ये बड़ा हाल है, ये बड़ा सुंदर देश है। माने आप आकाश में भी नाना विध, नाना प्रकार का देख रहा है, वो सब कुछ जाना जा रहा है। आकाश में अभी इतने तारा सितारे हैं, इतने ग्रह उपग्रह है, ये सब आदमी जान रहा है ना, इंसान। उनका अंदर में ही है, उनका भले उनका शरीर में अंदर में ना है, किंतु उनका ज्ञान का अंदर में आ रहा है वो। इसलिए ज्ञान ज्ञेय से अत्यंत उत्कृष्ट है, बड़ा है। ज्ञान ज्ञेय से ही बड़ा है, और ज्ञेय का प्रमाण भी ज्ञान ही है। प्रमाण नहीं है तो वस्तु का सिद्धि नहीं होता। ज्ञान नहीं हो जाए तो वह वस्तु है तो भी उसका कोई ना कोई प्रमाण है ना। अगर बिना प्रमाण वस्तु का सिद्धि नहीं होती। अगर भले हम बोलेंगे अगर मैं नहीं रहे तो ये वस्तु नहीं रहेगा, यहाँ पर आप नहीं रहे तो दूसरा आदमी का ज्ञान में भी उसको वो साक्षी बन के वो वस्तु उपस्थित होना चाहिए, प्रमाण जरूर होना चाहिए। हाँ,
यहाँ प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि वैसे कुछ एक श्लोक भी है। प्रमाण ज्ञान का वस्तु है नहीं है, उनका प्रमाण ज्ञान से ही होता है। इसलिए मैं जानता हूं मैं नहीं जानता हूं, ये दोनों आपका ज्ञान में ही, ज्ञान का ही प्रमाण है। आप समझ रहा, ज्ञान तो आप बताएंगे, देखो इतने अतल वितल पाताल तलातल इतने बड़े चतुर्दश भुवनानी है, आप बोल रहे हैं चतुर्दश भुवनानी से आकाश से भी आप बड़ा है, फिर आप कैसे बोल सकते हैं मैं कैसे बड़ा हूं? ये तो अनंत ब्रह्मांड है, हमको तो कुछ नहीं जानता हूं, इसके बारे में मैं जानता ही नहीं, आप बोल सकते। आप कुछ ज्ञान है ना, आप अंगारक ग्रह में क्या हो रहा है इसके बारे में आप जानकारी नहीं है, नहीं है ना, फिर आप कह सकते फिर मेरा ज्ञान अंगारक ग्रह से बड़ा है, आप कैसे बोल सकते हैं आप ज्ञान ही बड़ा बोल रहे हैं? आप तो ये जानता है ना अंगारक ग्रह में क्या हो रहा है, हमको जानकारी नहीं है, वो ज्ञान तो आपका है ना, वही ज्ञान है। वहां आपका बुद्धि वृत्ति ज्ञान नहीं है वहां, हाँ वहां तक आपका बुद्धि पहुंचा नहीं, बुद्धि का आईना में वो आया नहीं, किंतु वो जानता नहीं बोलने वाला कौन बोल रहे हैं वहां? वो ज्ञान ही बोल रहा है। वो जानता हूं नहीं जानता हूं उसी का भी वो ज्ञान से ही प्रमाणित हो रहा है वो। इसी का वजह से ज्ञानम यहाँ उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ यहाँ बताया गया। और अनंत कोटि ब्रह्मांड से भी जानकारी ज्ञान में ही होता है। हमें ये जानकारी नहीं है, ये जानकारी है भी, वो भी ज्ञान से ही होता है। और इसमें साक्षी अर्थ का जो पाणिनि सूत्र में साक्षी का अर्थ लिखा है, साक्षात दृष्टा इति साक्षी, वैसे लिखा साक्षात दृष्टा इति साक्षी, माने वो हमेशा देखने वाला ही साक्षी है। साक्षी वहां जो निष्पक्ष होता है, चेतन होता है, साक्षी चेतन है, निष्पक्ष है और साक्षात देखने वाला है, ये तीन अर्थ वहां बताया। साक्षात दृष्टा इति साक्षी पाणिनि सूत्र में लिखा है वैसा, माने साक्षी चेतन है और वहां निष्पक्ष है, पक्षपात नहीं रहता। माने जैसा सूर्य प्रकाश गंगा जल में भी प्रकाशित हो रहा है, गटर में नाला में भी प्रकाशित हो रहा है, वहां पक्षपात नहीं है, कोई पक्षपात ही नहीं करता। इसी का वजह से यहाँ जन्म मरण जब हो रहा है तो आत्मा जन्म मरण से कोई लेना देना नहीं है, वो सबको प्रकाशित कर रहा है। तो कोई भी उपाधि बन रहा है तो उपाधि में बराबर प्रकाशित कर रहा है। और वो गंगा जल है ना, वो गटरी जल है ना, वो नाला का जल है ना, वो उपाधि का भेद है, समझ लिया। किंतु साक्षी का भेद, साक्षी भेद नहीं करता वो, क्योंकि सब कुछ साक्षी होने के नाते आप समझो पूरा शरीर आपका ही अंग है जी, आपका ये शरीर का साक्षी आप है, शरीर का आत्मा ईश्वर आप है। आपका शरीर, आप भोजन करते समय आपका दंत ने जिह्वा को काट दिया, आपका दांत ने जिह्वा को काट दिया, आपको एक पत्थर लेके दांत को काटेगा? अरे जिह्वा से खून निकल रहा है, दांत तुम जिह्वा को क्यों काटा? दांत को तोड़ोगे नहीं, वैसे क्योंकि दांत भी आपका ही है, जिह्वा भी आपका ही है। और पूरा ब्रह्मांड एक चैतन्य का ही है, अच्छा भी हो बुरा भी हो, संभव उनको सब कुछ ही एक जैसे ही देखता है, समझ लिया ना। वैसे ही चैतन्य भी उनसे कोई अच्छा बुराई से परिवर्तनशील होने वाला नहीं है, ये उपाधिगत है, अच्छा बुरा उपाधिगत है, और आत्मा में ये धर्म नहीं है, ये बात यहाँ पर कहा गया। और जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का साक्षी उस जो कार्य कारण से लिप्त नहीं होता, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से तुरीय लिप्त नहीं होता, वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहते हुए भी वो अलग भी रहता है, फिर वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का साक्षी भी वही है किंतु उससे अलग भी है। इसलिए वो तुरीय चैतन्य ये उपाधिगत भेद का साथ लिप्त नहीं होता, इसी का वजह से वो अलग है, वो जन्मता नहीं मरता नहीं, ये बात यहाँ पर कहा गया। साक्षी चैतन्य कैसा है?
आप वहाँ प्रश्न पूछेंगे कैसा है साक्षी चैतन्य, वह चेतन है, निष्पक्ष है, वहाँ सुख दुख दोनों से ही, दोनों का ही प्रकाश देने वाला है। सुख को भी प्रकाश देता है, दुख को भी प्रकाश देता है, अमृत को भी प्रकाश देने वाला, जहर को भी प्रकाश देने वाला होता है। और वो सूर्य को भी प्रकाश देता है और सभी पृथ्वी का भी प्रकाश देता है, और वो अंधेरा का भी प्रकाश देता है। अंधेरा का भी प्रकाश देने वाला परमात्मा ही है। अभी वहां अंधेरा है बोल के आप कैसे जान रहे हैं? आप ये भौतिक अंधेरा को नहीं बोल रहा हूं मैं, आपका जो अंधेरा है, अंधेरा का भी अंधेरा है बोल के जो ज्ञान आपको आ रहा है, वो ज्ञान किससे आ रहा है, कहां से आ रहा है? वो चैतन्य साक्षी से ही हम जानामी, अहम ना जानामी। और ये वहां प्रकाश है, यहाँ पर अंधकार है, उसका भी साक्षी आप ही है। साक्षी में भेद नहीं होता। वैसे ही साक्षी ना जायते म्रियते व विपच्चित, वैसा जो जन्मता मरता नहीं है, ये बात कहा गया। फिर साक्षी जन्मता मरता नहीं, वैसा जो कहा गया, यहाँ एक प्रश्न भी उठता है। साधारणतः शिशु जन्मता है, माता पिता देखता है। जब बच्चे जन्मते समय माता पिता देखते हैं ना, देखते हुए भी हम कैसे कह सकते हैं? कितने बच्चे लोग हॉस्पिटल में रोज कितने लोग जन्म रहा है, हमारा एक तो 145 करोड़ जनता है, वो कैसा पैदा हुआ? फिर नहीं जन्मते नहीं मरे तो हम लोग तो आंखों से देख रहे हैं ना, लोग बच्चे जन्म रहे हैं, फिर ना जन्मता ना मरता वैसा कैसा कर सकते? न जायते बेते वा, ना जन्मता ना मरता नहीं बोले, क्योंकि बच्चे खुद नहीं देख सकते उनका जन्म, किंतु माता पिता उनका जन्म देख रहे हैं। फिर माता पिता जब वृद्ध हो जाएंगे, वृद्धावस्था में उनका मरण बच्चा देखेगा। फिर ये जन्म मरण तो देखा जा रहा है। आप बोल रहे हैं फिर ना जायते म्रियते वा, ना जन्मता है ना मरता नहीं है। हम तो देख रहे हैं, हमारा साक्षी तो देख रहे हैं ना, हमारा ज्ञान तो देख रहे हैं, कोई जन्म रहा है कोई मर रहा है, ये कैसे बोल सकते? अभी यहाँ इसका उत्तर में माता पिता पुत्र का शरीर को जन्मते हुए देख रहा है, शरीर का साक्षी आत्मा का जन्मते नहीं देख रहा है, शरीर को जन्मते हुए देख रहा है। और पुत्र भी जब माता पिता का शरीर को मरते हुए देख रहा है, किंतु माता पिता का आत्मा को बच्चे नहीं देख रहा है। और माता पिता का शरीर जब छूट जा रहा है, वो बालक नहीं देख रहे हैं। और बालक जब जन्म हुआ, जन्मने का उनका आत्मा को नहीं देख रहा है, शरीर को देख रहा है। इसलिए वो जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म भूतस्य चा, गीता में जो कहा गया, वो शरीर ही जन्मता है, शरीर भी मरता है, वहां आत्मा का बारे में नहीं कहा। जब तक आपका कर्म शेष रहेगा, सूक्ष्म शरीर में जो कर्म, जो संचित कर्म है, पड़ा हुआ प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म विशेष से, वही फिर आपका पुनर्जन्म का कारण बन जाता है। प्रारब्ध में फिर भविष्य में कर्म का अनुसार फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर साक्षी के बारे में जात से ही ना जायते म्रियते वा, मतलब यहाँ साक्षी का विषय में नहीं है, आत्मा का विषय में वो नहीं कहा गया, यहाँ शरीर का विषय में कहा गया। जन्म और मरण शरीर का विकार है। और हम बताए गए पहले, अस्ति जायते वर्तते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये 6 धर्म शरीर का धर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा ना मरता है ना जन्मता है, ये बात को यहाँ पर सिद्ध किया गया। और नचिकेता का प्रश्न भी यही था पहले, नचिकेता का जो पहले प्रश्न ही था, मरने के बाद क्या होगा, अस्तित्व के नायम अस्तित्व के, ये तद विद्या मनुशिष्टा स्वयाहम, इसी का ही हमको बताओ, मरने के बाद जीव रहेगा नहीं रहेगा। अभी यहाँ पर बता रहा है यमधर्मराज, अरे बाबा जीव तो ना जन्मता है ना मरता है, वो एक राशि जैसा हमेशा ही रहता है साक्षी चैतन्य रूप से। वो अज्ञान ही, अविद्या काम कर्म से ही कर्म करता है, जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है, वैसे फल का अनुसार फिर ये सूक्ष्म शरीर फिर
वो पल को ले जाता है, और अच्छा कर्म करे तो फिर वो जाएगा स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा बुरा कर्म करे तो। फिर वो उनका कर्म शेष हो गया, अच्छा कर्म का बुरे कर्म का उनका कर्म शेष हो गया, तब भी वो स्वर्ग से सीधा पड़ेगा मेघ में। जो कल बताए थे ना, जो पंचमहायज्ञ का बारे में, पंचाग्नि विद्या में जो बताया, पंचाग्नि विद्या में यही बताया गया, जीव जब उनका अच्छा कर्म बुरा कर्म करके स्वर्ग नरक गया, स्वर्ग नरक से उनका अच्छा कर्म बुरा कर्म का परिणाम फिर भोगने के लिए, और तुरंत कर्म नाश जब हो गया, लाइट ऑफ हो जाए तो अंधकार हो जाता है ना, यहाँ जैसा नहीं है, धीरे धीरे बुढ़े होके मरना वैसा आता है, वैसा मरता नहीं। स्वर्ग में जब तुरंत उनका कर्मफल नाश हो गया तो तुरंत वो सीधा गिरेगा मेघ में, धक्का दे तो वो गिरेगा मेघ में आके, मेघ से वृष्टि रूप में, इसलिए पर्जन्य वृष्टि, वो वृष्टि औषधि में जड़ी इत्यादि फल में पड़े तो तभी वो फल पिताजी खाएंगे। तो पहले शरीर हो गया पर्जन्य मेघ शरीर, दूसरा शरीर हो गया वृष्टि रूप से अनाज में पड़ा दूसरा, और तीसरा वो पिताजी खा लिया उसको, वो औषधि रूप में ग्रहण किए तो वीर्य रूप में पिताजी का शरीर में जीव प्रवेश हो गया, और तीसरा हो गया पिताजी जब पत्नी का साथ संगम हो जाए तो, और चौथा शरीर बना माँ का शरीर, माँ का शरीर में भी फिर वो अपना एक पिंडाकार बना ना, उसका स्वशरीर कहा जाता है। वो ये 5 पर्जन्य वृष्टि और पितृशरीर मातृशरीर स्वशरीर, ये पंचाग्नि विद्या में 5 प्रकार का शरीर बताया। अगर ये 5 प्रकार का शरीरों में जीव जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से, वो जन्मता है मरता है, वो सूक्ष्म शरीर नया नया शरीरों को धारण करता है, वो जन्मता है मरता है, किंतु साक्षी शरीर आत्मा ना जन्मता है ना मरता है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। और यहाँ पर और दूसरा और एक इंपॉर्टेंट विषय है, उत्पत्ति का जो जन्म का दर्शन तब होगा जब पूर्व में अभाव नहीं है और उत्तर काल में अस्तित्व देखे, माने जो चीज पूर्व में नहीं है उत्तर काल में उसको देखे तो उसको जन्म कहता है। पूर्व काल में जो चीज नहीं है, पूर्व काल में वहां घड़ा नहीं है जी, घड़े को आप उत्पत्ति किया, उत्पत्ति करने के बाद आप कह रहे हैं यहां पर घड़े है, घड़े उत्पत्ति का पहले वहां घड़े नहीं था, वैसे मिट्टी ही था ना। यहां पर भी उत्पत्ति का दर्शन तब होगा जब पूर्व काल में अभाव होगा, किंतु यहाँ वैसा नहीं है ना, पूर्व काल में भी सूक्ष्म शरीर में जो पंचाग्नि विद्या का रूप में पूर्व काल में भी वो रहा, जो चीज रहा वही जन्म हुआ ना, माने वो नया चीज तो जन्म नहीं हुआ, वो सूक्ष्म शरीर रूप में पर्जन्य में आया, पर्जन्य से वृष्टि में से आया, वृष्टि से दान जेवा अंगूर आम आदि इत्यादि फल में आया, फल से पिताजी का लिया, पिताजी से माताजी का लिया, माताजी से अपना शरीर बना, अपने शरीर से स्वशरीर से बाहर आ गया। अब जब प्रकट होकर बाहर प्रवेश माने बाहर आ गए तो अब उनको जन्म कह रहा है, माने उसको जन्मने का पहले ही पंचाग्नि विद्या रूप में 5 प्रकार का जन्म उनको हो गया, माने वो पहले ही था, पहले जो चीज था वो चीज ही वहां डिस्कवरी हो गई, वहां इन्वेंशन नहीं डिस्कवरी, माने नया वहां पर कुछ नहीं था, पुराना ही वहां कवर, एक वहां पर पुराना ही कवर को डिस्कवर कर दिया, माने ओपन कर दिया, वही यहाँ मातृ गर्भ में वहां पर एक आकार बन के बाहर आ गया। इसका ही साधारण लोग जन्म कहता है, किंतु हम लोग अगर जन्म तिथि भी मनाएंगे, किसका जन्म तिथि मनाएंगे, कौन शरीर का, पहले ही वो तो पितृ शरीर मातृ शरीर में रहने का पहले, बाहर आने का पहले ही मातृ गर्भ में था, मातृ गर्भ में रहते समय जब प्रवेश किया 9 महीना का पहले वो प्रवेश किया, 9 महीने के जब प्रवेश किया, 9 महीना का जब जिस दिन प्रवेश किया उस दिन जन्म मनाएंगे, 9 महीने का बाद बाहर आया तब जन्म मनाएंगे। अगर वैसा नहीं है तो पितृ शरीर में आया, फिर पितृ शरीर में अंगूर से आम से जब पितृ शरीर में आया,
पितृ शरीर में आते हुए भी इनको जन्म हुआ पितृ वीर्य में, फिर तभी जन्मदिन मनाना पड़ेगा। उसका कारण में जाए तो तभी वो जब अंगूर में रहे तो तभी बनाना, ये तो वृष्टि रूप में रहा तो उसको बनाना, ये तो पर्जन्य मेघ में रहे तो उसको बनाना, कौन सा जन्मतिथि बनाना। जो चीज है वही चीज परिवर्तन होके यहाँ फल दिखे तो हाँ हम लोग कह रहा है। इसलिए यहाँ पर जन्म मतलब शरीर का ही होता है, साक्षी चैतन्य का जन्म नहीं होता है। यही पर वो पंचाग्नि विद्या में भी कहा गया। और यहाँ पर यमराज स्वयं या आकर में माता जी का रिक्शा आके खड़ा हो जाता है, माता जी भी जाना है। और बराबर यहाँ यमधर्मराज या कह रहा है, देखिए मैं यमधर्मराज खुद कह रहा है ना, यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं अभी तक जितने लोग यमलोक में आता है, मैं यमलोक में किसी का भी नहीं मरा, किसी आत्मा का अभी तक नहीं मरा, मैं केवल उनका इंद्रियों को मार दिया, सूक्ष्म शरीरों को। जब वहां जाए तो एक वेदना शरीर एक मिलता है इनको, वो शरीर से रूप में वही वो सूक्ष्म शरीर ही उनको वो वहां पीड़ा अनुभव करता है। हाँ, वो जितने वेदना होता है उनका वेदना होता है, वो भोगने के लिए, वो कर्मफल को भोगने के लिए वो मन इंद्रियों की मारता है वहां पर, किंतु किसी का आत्मा को नहीं मारा। यमधर्मराज भी वही यही सिद्ध कर रहा है, साक्षी यहाँ पर नहीं मरता, जीव का शरीर मरता है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको भी मरण का डर ही नहीं होगा। अगर अब वृद्ध हो गया, मेरा अभी इनसिक्योरिटी का भाई बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है, हमको हॉस्पिटल में कौन देखेगा, अभी 8 का तो सर्जरी करना, अरे कभी कैसा मरूंगा, ये वही नहीं होगा। अगर आप ये तत्व को ठीक से समझेंगे ना, अरे तो शरीर मरने वाला है, जन्मने वाला है कर्म का अनुसार, समझ लिया। किंतु ये जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए आप ये प्राकृत प्रलय से आत्यंतिक प्रलय मतलब आत्मज्ञान को जब प्राप्त करेंगे तभी ही आप इससे छुटकारा पाओगे। तब तक ये जन्म मरण दूसरे ऐसी प्रलय भी जितने ये प्रलय है, ये पूरा प्रलय में रहने का बाद भी अगले प्रलय में नया सृष्टि में नया जन्म लेना पड़ेगा। तभी ये सूक्ष्म शरीर कभी मरता ही नहीं है जब तक आपका आत्यंतिक प्रलय ना हो। आत्यंतिक प्रलय मतलब ज्ञान से आप मुक्ति जब तक नहीं होगा, स्वरूप का प्राप्ति जब तक नहीं होगा तब तक जन्म मरण होता ही रहेगा। इसलिए यहाँ केवल शरीर ही मरता है, साक्षी आत्मा नहीं मरता है। यहाँ जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से का मतलब शरीर ही मरता है, शरीर ही जन्मता है, वैसा समझ लेना। यहाँ न जायते ना म्रियते वा, यहाँ जो बताया वो आत्मा ना जन्मता है ना मरता है, वो जो मरण धर्म आत्मा में नहीं है, इसको समझ लेना। बाकी विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की। प्रसाद ले आओ। ओम
ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रां सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि असितगिरिसमस्या कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाकालेकनी पत्रमूर्वि लिखति दिवा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणाना ईशपारं न याति त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो पार्वतीपतये हर हर महादेव। नाटक ही चल रहा है हमारा, हाँ? सब नाटक सभी नाटक ही है, नाटक ही है पूरा। ऐसे भ्रम में पड़े हुए हैं, हाँ, मर रहे हैं, जी रहे हैं, आए आए हो रही है। सब भ्रम का वजह से ही वैसे हो रहा है। नारियल नहीं देना चाहूंगा थोड़ा। कौन सा ये वाला? नारियल मीठा बोल। अच्छा नारियल। हाँ ये सबको दे दो यार। हर हर महादेव।